नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज बात करूंगा अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें हमेशा ही भारत में अमर शहीद के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1907 में लाहौर में एक छोटे से गांव में हुआ था। लाहौर जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह था। लाहौर में एक स्कूल था जिसे अंग्रेज चलाते थे, जो अंग्रेजों के नाम से चलता था। उस स्कूल में इन्होंने एडमिशन लेने से मना कर दिया क्योंकि वह अंग्रेज़ों के अधीन चलता था। फिर उन्होंने अपनी शिक्षा डीएवी कॉलेज से शुरू की, जो कि भारतीय के हिसाब से चलती थी। डीएवी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। बचपन में पढ़ाई लिखाई में इतने तेज थे, इन्होंने अपने स्कूलिंग के टाइम में ही 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी, जो कि इनके सब्जेक्ट से बाहर की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां पर हज़ारों लोगों को मार दिया गया। आज भी कहते हैं कि जब वहाँ एक कुआं था, वहाँ पर लोगों के खून से वो कुआं भर गया था। आज भी जब वहाँ से बाल्टी से मिट्टी निकाली जाती है, उस मिट्टी में खून ही खून होता है। जब वो वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ से जो खून से लथपथ मिट्टी थी उसे उठाकर उन्होंने बोतल में भर दिया और उसको वहाँ से घर लेके आए। और उसी दिन उन्होंने कसम खा ली कि अब वो आगे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और आज़ादी के लिए आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव डाला, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए प्रेरित हो गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हुए, परंतु चेरे चेरे की घटना जब हुई, जब एक पुलिस थाने पर आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी। पुलिस थाने में आग लगाने का कारण यह था कि पुलिस वालों ने कुछ आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी, जिससे कि आंदोलनकारी भड़क गए थे और बदले में उन्होंने पुलिस थाने पर आग लगा दी। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस तथा इनके कुछ साथी नाराज थे और इन्होंने एक अलग दल की स्थापना की, जिस दल का नाम था गरम दल। यानी गांधी जी का जो दल था वो नरम दल था, परंतु जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इससे ये काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इन लोगों को लगा कि अब आज़ादी बहुत लेट मिलेगी, तो इन्होंने एक गरम दल बना लिया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी, जिसमें भगत सिंह भी शामिल हो गए थे। 17 साल की उम्र में भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए घर से भाग गए। उनके घर वाले चाहते थे कि उनकी शादी कराई जाए, परंतु वो घर में एक पत्र लिखकर घर से भाग गए आज़ादी की लड़ाई के लिए, और फिर देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में आगे। अंग्रेज़ों की मजदूर विरोधी नीति के ये बहुत विरोधी थे। इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। इन्होंने अंग्रेज़ों से निवेदन भी किया कि मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, परंतु मजदूर सुन नहीं रहे थे। मजदूर इनकी बातों को सुन नहीं रहे थे। उस समय फ्रांस में सन 1893 में एक फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, जिससे काफ़ी हद तक असेंबली के अंदर फ्रांस के लोग बम फोड़कर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए यही तरीका अपना लिया, क्योंकि सरकार सीधे तौर से उनकी बातों को सुन नहीं रही थी। तो फिर भगत सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ असेंबली में गए और वहाँ पर बम फोड़ा। हालांकि उस बम से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ जो पर्चे में लिखी थी, उन पर्चों को भी भेजा, सरकार के सामने रखा कि जब बहरे लोग सुनते नहीं हैं तो बम फाड़ने पड़ते हैं। ऐसा उन्होंने उन पर्चे में लिखा था और अंग्रेज़ों के पास वो पर्चा चला गया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें जेल में डाल दिया और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी से पहले इन्हें 2 साल तक जेल के अंदर ही रहना था। जेल में भी इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जेल के अंदर भी आंदोलन खड़ा कर दिया और ये 64 दिन के भूख हड़ताल अनशन पर चले गए, भूख हड़ताल पर चले गए। इन्होंने 64 दिन तक जेल में ही रहकर भूख हड़ताल की और जो भी लोग इनसे मिलने आते थे वो किताबें
पढ़ते रहते थे जेल के अंदर भी उनसे किताबें, और कुछ लिख कर के जेल से बाहर भी किताबें भेजते रहते थे जो इनसे लोग जेल में आते रहते थे। तो जेल में भी इन्होंने काफ़ी कुछ किताबें पढ़ी, काफ़ी कुछ किताबें लिखी और काफ़ी कुछ लोगों को बाहर मैसेज भी दिया था। फिर ये लेनिन की किताबें काफ़ी पढ़ा करते थे। लेनिन को इन्होंने काफ़ी हद तक उनकी किताबों को। फिर 23 मार्च 1925 के रात के समय इन्हें फांसी दे दी गई और इनको फांसी पर लटका दिया गया। उस समय उनकी आयु बहुत कम थी, 22-23 के साल थी, यानी कि एक छोटी सी आयु में इन्हें जेल पर चढ़ा दिया गया। देश भगत सिंह को हमेशा याद रखेगा। इन्होंने देश के लिए जो भी लड़ाई की, जो भी आंदोलन किए, उसके लिए हमेशा इन्हें याद किया जाएगा और हमेशा लोग इन्हें याद करते रहेंगे। भगत सिंह एक हमारे देश के महान योद्धा थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ाई की। जय हिंद।